सभी ध्यानार्थियों का स्वागत है ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। आज उमा जी थोड़े से दूसरे इसमें व्यस्त है, तो इसलिए मैं आज सोचा मैं आज मेडिटेशन कराता हूँ। तो मैं भी काफी साल से मेडिटेशन में हूँ। तो ये कम से कम 3 साल से मैं भी मेडिटेट कर रहा हूँ, तो काफी अच्छा अनुभव मेरा भी रहा है मेडिटेशन में। तो मेडिटेशन हालांकि सभी को करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन से अच्छा शांति मिलती है। आपके दिन भर का स्ट्रेस दूर हो जाता है और काफी इसके फायदे भी है। सेहत का भी फायदा है, इसमें काफी सारे आपके सेहत में सुधार हो सकता है। तो इसीलिए मेडिटेशन को अपनाना कोई बुरी चीज नहीं है। तो समय की कमी कभी हमें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे समय ऐसा व्यस्त बिताते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत समय अपने लिए भी देना चाहिए। तो मेडिटेशन जो होता है वो खुद के लिए होता है, खुद की रेस्ट के लिए होता है, खुद की सेहत के लिए होता है, खुद की शांति के लिए होता है। तो ध्यान करने से आप अपने आप से जुड़ते हो। तो जब आप अपने आप से जुड़ते हो तो आप बहुत कुछ आपके बारे में खुद जान जाते हो। जब आप अपने आप से जुड़ते हो तो अपने आप से आप अंदर से मन से बातें करते हो। केवल आप श्वास के ऊपर आपका नजर रहती है। तो श्वास आप अपने श्वास अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वासों को आप ऑब्जर्व जब करते हो तो एक तरह से आप शांतचित्त हो जाते हो। आपके विचार शून्य हो जाते हैं। जब आपके विचार शून्य हो जाते हैं तो आप ध्यान की स्थिति में आ जाते हो। तो ये ध्यान की स्थिति ऐसा है कि आपको मन को बिल्कुल शांत कर देगा। जब मन शांत होता है तो स्वाभाविक है कि मन की शांति के साथ साथ आप आत्मा से भी जुड़ने लगते हो। तो इसीलिए ध्यान बहुत जरूरी है। मैं एक ऐसे एक मेरे मन में विचार आता है। मैंने एक चीज पढ़ी थी आज, एक कहानी है एक्चुअली। तो कहानी ऐसा है कि कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत कुछ चीजों से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो विचलित आजे हो जाते हैं तो बिल्कुल हमें लगता है, गुस्सा आने लगता है कि यार मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह से क्यों कर रहे हैं लोग, ऐसे क्यों करते हैं। तो ऐसे ही एक कहानी है। एक फैमिली रहती थी एक अपार्टमेंट में। सो सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर में एक और ऐसे मतलब 4-5 फ्लोर का अपार्टमेंट था। तो एक दिन क्या हुआ कि ये बंदा सो रहा था, तो करीब रात को 1 बजे ऊपर वाले फ्लोर से काफी जो चलने फिरने जैसा आवाज आने लगी। तो आवाज आने लगी तो बंदा बहुत डिस्टर्ब हो गया कि यार मुझे तो नींद नहीं आ रहा, बिल्कुल नींद से जग गया हूँ, अब नींद भी नहीं आ रहा है और ऊपर से आवाजें बंद नहीं हो रही है। तो बंदे को लगता है यार जाके देखता हूँ, कुछ तो है, जाके मैं एटलीस्ट उनको बता दो यार इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहे हैं कि रात को 1 बजे इतना इधर उधर घूमने का, पैरों की आवाज आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसके कारण शांति भंग हो रही है। तो थोड़ा गुस्से में बंदा ऊपर चले जाता है। जाता है तो जाके उसके ठीक ऊपर के जो अपार्टमेंट रहती है और घर रहती है उस पर्टिकुलर फ्लैट में जाके वो नॉक करने का कोशिश करता है। तो नॉक करने से पहले ही दरवाजा खुल जाता है। तो वंडर हो जाता है, हाँ भाई बंदे को पता भी है मैं आ रहा हूँ। तो जैसे दरवाजा खुल जाता है तो खुलने के बाद वो जैसे दरवाजा खुलता है तो वो देखता है कि बिल्कुल खाली जैसा घर है और सारे सामान पैक पड़े हुए हैं, अंदर ना कोई बिस्तर है ये है, और एक बंदा अपने ऊपर बच्ची को, छोटी सी अपनी नई जो जन्मी बच्ची है उसको लेके वो घुमा रहे। वो बेचारी रो रही है और उसको शांत करने के लिए वो इधर उधर घूम रही है, तो उसकी वो पैरों की आवाज नीचे आ रही थी। तो बंदे का जो गुस्सा था एकदम से ठंडा हो गया। वो मतलब यार मैं क्या सोच के आया था, बिल्कुल मैं तो इससे गुस्से में आया था कि ये बंदे को मैं कुछ सिखा के जाऊं और इसको मतलब बिल्कुल मारने के मूड पे आया था मैं, लेकिन मैं आके यहाँ का जो सिचुएशन देखता हूँ तो बिल्कुल वो ठंडा हो गया। तो उसको लगा यार बंदा प्रॉब्लम है, तो वो पूछता है क्या हो गया। तो उसने बोला जैसे देखिए अभी अभी हम शिफ्ट हुए हैं आज ही, तो सामान भी अभी जस्ट आया है, हमें सामान निकालने का भी समय नहीं मिल पाया। तो इसलिए बच्ची रो रही थी, तो मैं जब बच्ची को शांत करने के लिए मुझे इधर उधर घूमना पड़ा, सारी मेरी वजह से आपको रात को दिक्कत हुआ, तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन वो बंदा इतना शांत हो गया कि उसे लगा यार ठीक है मुझे इसकी कुछ मदद करनी चाहिए। तो ऐसा सोच के वो जाता है, एक काम करता हूँ मैं जाके नीचे जाके आता हूँ, थोड़ा रुकी, वो जाके अपना एक रिक्लाइनर चेयर लेके आता है और उसको देता है, तो एक काम करिए आप इस पे बैठ जाइए। तो हो सकता है रिक्लाइनर की वजह से जो आप जब बच्चे को झूलने का एक एहसास हो जाएगा तो झूले में झूलने का, तो हो सकता है बच्ची शांत हो जाए। तो उसने दे गया तो 5 मिनट के बाद बिल्कुल बच्ची सो गई।
तो वो भी रात भर अच्छा नींद कर पाया। तो सुबह आके ऊपर वाले फ्लोर के बंदे ने आके इसको बिल्कुल ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया, थैंक यू बोला कि आपने मेरी मदद किया। तो रियली तो कई बार हम सोचते हैं ना कि एकदम से क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि यार ऊपर वाला ऐसा कर रहा है तो उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, या वो जानबूझ के कर रहा है, या जानबूझ के परेशान करते हैं, ऐसा कई बार ऐसे लोग करते हैं। बट उस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि वाकई में हो क्या रहा है। तो अगर आपको लगता है गलत हो रहा है तो डेफिनेटली आप फीडबैक दे सकते हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कई बार बिहेवियर ये कारण नहीं रहता, हो सकता है सिचुएशन ऐसा हो, सिचुएशन के कारण भी ऐसा होता है। तो इसलिए चीजों को एक बार अच्छे से देख के परख के फिर उस हिसाब से हमें रिएक्ट करना चाहिए, तो नहीं तो हम एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ध्यान करते करते आप में ये सारी चीजें आ जाएगी। तो एकदम से आपको गुस्सा करना, क्योंकि आपको पता है कि गुस्सा आ भी रहा है, तो आप जाके चेक देखोगे कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली उस लोकेशन पे, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हो रहा है। या तो बिहेवियर का प्रॉब्लम है, या बंदा उस दौर से गुजर रहा है जहाँ पे वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, उसको परेशानियां है, सिचुएशन ऐसा है, तो सिचुएशन को परखने की आपको ये मिल जाती है। तो ये एक चीज मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो वैसे ही एक सिचुएशन मेरे साथ भी हुआ था। अब हम रिसेंटली गुजरात गए थे। गुजरात में गुजरात का योग ध्यान का शिविर था उधर 3 दिन का। तो हम जहाँ पे बुकिंग किए थे, वो बुकिंग किए थे, तो उस अपार्टमेंट में, सॉरी उस जो होटल में थे, वो एक्चुअली 6 लोगों का शेयरिंग टाइप का रूम था वो। तो हमारे साथ एक फैमिली थी, मतलब कपल थे, ओल्ड कपल थे, बुजुर्ग थे। तो आंटी अंकल थे। तो अ, अ, एक दिन हम लोगों को सुबह सुबह उठ के वो लोग हर सुबह हमको ध्यान कराने के लिए ले जाते थे नर्मदा, एक सरदार सरोवर के पास गए थे हम लोग। तो वहाँ सरदार सरोवर के नर्मदा के तट पे बैठ के हम ध्यान करने के लिए हमें ले जाते थे सुबह। तो उठे तो अंकल जो है एक बैग से कपड़े वगैरह निकाले, लेकिन मैंने कहा अंकल आप कपड़े क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि हमें तो चेकआउट कल करना है। अब सुबह सुबह हमें ध्यान करने के लिए 6 बजे बसें रेडी रहती है नीचे, तो जाके बस में हमको बैठना है, तो बस मिस करेंगे तो वहाँ जा नहीं पाएंगे हम। तो फिर अंकल मुझे कहने लगे कि बेटा मुझे लग रहा है कुछ तो मैं खोया हूँ। मतलब क्या खो गया आपका, ये बताइए। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली इस बैग में पैसे रखे थे, अब मैं देख रहा हूँ एक भी पैसा नहीं दिख रहा है मुझे। मैंने कहा अंकल ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि रूम तो लॉक रहता है और रूम में हम है और आप है, दो दो ही फैमिली रह रही है और कोई तो इधर आता नहीं है। तो सफाई वाला तो ऐसा करेगा, क्योंकि होटल का रेपुटेशन का ना सवाल है। तो ऐसा कुछ होगा तो भी हम होटल रिसेप्शन में कंप्लेंट करेंगे, आप चिंता मत करिए। फिर ऐसे सोचते सोचते मेरी नजर एक बेड पे रखी हुई एक दूसरे बैग पे गई। तो मैंने देखा दोनों बैग बिल्कुल आइडेंटिकल थे, एक जैसा थे। तो मैंने कहा अंकल एक काम करिए, आप तो इस बैग को तो खोज लिया, तो कंप्लेंट करने से पहले क्यों ना आप दूसरा बैग जो उसको चेक करिएगा। तो अंकल ने जाके उस बैग में खोला, उसको जो सब कुछ वो देख रहे थे बिल्कुल एक पैसा भी उसमें नहीं गया था, सब कुछ उसको उनको उस बैग में मिला। तो अंकल वंडर है कि हाँ बेटा यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। तो मैं बोला अंकल यही तो है, तो ध्यान की जो शक्ति है यही तो है कि हमें ऐसे चीजों में सोचने की शक्ति प्रदान करती है ध्यान। तो हम थोड़ी देर अगर बैठ के ये सोचे कि क्या था, मैंने क्या रखा था, क्या खोया, तो एकदम से आपको पता चल जाता है। ध्यान में ये शक्ति है। तो आप भी ध्यानी हो। तो डेफिनेटली मैंने भी कुछ नहीं किया, मैंने मेरी सिर्फ ऐसे सोचा और नजर दूसरी बैग पे मेरी गई, तो दोनों एक जैसा बैग है। तो देखिए ऐसा होता है, मतलब कई बार क्या होता है कि इन चीजों में हमें ध्यान मदद करती है। तो इसीलिए जहाँ तक ये मेरा अनुभव है मैंने शेयर किया, तो ध्यान से काफी कुछ मेरे लाइफ में, जीवन में काफी सुधार आया। वर्क एफिशिएंसी मेरा बढ़ा है, डेफिनेटली डिसीजन लेने की मेरी जो पावर है वो बिल्कुल, और मेमोरी पावर, इवन एट द एज ऑफ 57 माय मेमोरी पावर इज सो गुड। इवन मेरे साथ जो काम करते हैं दे आर स्टिल यंग, बेसिकली 30-35 ईयर के, बट दे फॉरगेट सर्टन थिंग्स, लेकिन मैं उनको याद दिलाता हूँ तो बोलते हैं सर आपको तो बिल्कुल याद है। तो ये सारी चीजें स्मरण हो जाती है। तो इसीलिए ध्यान हमको हमारा एक अविभाज्य है, तो हम डेफिनेटली ध्यान को समय 100% दे सकते हैं। दिन में अगर आप इवन शुरुआत आप करिए, 2 मिनट से शुरुआत करिए, कोई दिक्कत नहीं कि आपको नहीं लग रहा है, 2 मिनट शुरुआत, क्योंकि हर शुरुआत एक छोटी सी चीज से होती है और आगे जाके जाके वो बड़ी बन जाती है। तो शुरुआत करिए। तो अगर आप अपने आप को 1 घंटा दे रहे हैं समय निकाल के, आप 1 घंटा मोबाइल देखना छोड़ दीजिए ना, 1 घंटा टेलीविजन देखना छोड़ दीजिए। तो उससे तो आपके जो एनर्जी है डिस्चार्ज होती है, एनर्जी आपका बिल्कुल नेगेटिव चीजें रहती है, तो नेगेटिविटी से काफी एनर्जी डिस्चार्ज होती है। वही आप ध्यान में आओगे तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, जब जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ती है तो एनर्जी अपने आप आ जाता है। तो ध्यान एक उसका अच्छा माध्यम है। तो चलिए फिर आज हम
ध्यान पे फोकस करते हुए ध्यान करेंगे। तो ध्यान की विधि आप सभी को पता है कि ये आनापानसति ध्यान है। तो बहुत ही सरल और बिल्कुल मतलब इसके लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है। तो इसी समय में बैठना है, इसी जगह पे बैठना है, इसी स्थिति में बैठना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल यह है कि आपके जो हाथ है वो बंधे होना चाहिए। अगर आप सोफा या चेयर पे बैठे हैं, बिल्कुल सुखासन में बैठिए। अब जमीन पे भी बैठे तो बिल्कुल आप दीवार पे टिक के बैठिए, ताकि आप ज्यादा देर तक बैठ सके। और अच्छी ध्यान आपको तभी लगेगी जब आप सुखासीन हो जाते हैं। तो आपके पैरों को भी, अगर आप ऊपर बैठे हो चेयर के ऊपर या सोफे के ऊपर, तो आप अपने पैरों को भी इस तरह से लॉक कर लीजिए, सीजर जैसा। तो जब आपके पैर और हाथ जब बंध जाते हैं, तो आप एक तरह से बिल्कुल एक सर्कल में बंध जाते हो। तो इसका कारण ये भी है, क्योंकि हमारे अगर हाथ खुले रहेंगे तो डेफिनेटली हाथ कुछ ना कुछ करेगा इधर उधर। पैर खुले हैं तो पैरों से भी हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। जब हम उनको बांध देते तो हम एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं बिल्कुल कि हाँ, तो हमारे हाथ और पैर बंधे हैं, तो इसके साथ साथ हमें आंखों को भी बंद करना है। क्योंकि आंखें बंद करने से क्या होता है कि बेसिकली हम पूर्ण रूप से ध्यान में उतर जाते हैं। तो पूर्ण रूप से हमें ध्यान करने की स्थिति में हम आ जाते हैं। तो ये तीनों चीज हमारी जब हमारी बंद है, तो आपके मन में क्या होता है, विचार आते हैं। केवल एक ही हो सकता है, तब आपका जो चीज खुली है वो क्या है, आपका मन है। तो डेफिनेटली जब मन खुला है तो मन, आंख बंद हो जाती है तो बहुत सारे विचार हमारे मन में आने लगते हैं। तो उन विचारों को आने दीजिए, क्योंकि विचार नेचुरल है। विचार आते हैं, इवन आप सोने भी जाते हो तो एकदम से आपको नींद नहीं लगेगा, क्योंकि दिन भर की जो क्रियाएं होती है वो आपके विचारों में आने लगते हैं। तो इसीलिए तो विचारों को आने दीजिए, विचार आएंगे। और जब आप श्वास के ऊपर आप अपना ऑब्जर्व ऑब्जर्व करने लगोगे, और अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, जब श्वासों पे आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल आ जाएगी, बिल्कुल आप एकचित्त होके अपने श्वासों पर नजर रखोगे या आप श्वासों को देखने लगोगे, तब आपके विचार जो है धीरे 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 करके बिल्कुल हो जाएंगे। तो आप एक शून्य स्थिति में आ जाओगे। तो इसी को ध्यान का स्थिति कहा जाता है। और इस स्थिति में आप जब आओगे, जितना देर आप इस स्थिति में बैठोगे उतनी देर आपके ध्यान अच्छे से लगेगी। और जब ध्यान होता है तो ध्यान में नींद आने का भी वो रहता है, तो नींद आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम ये तो रहेगा कि आप बिल्कुल सुखासन पर ध्यान करो, और ध्यान की स्थिति आपको बिल्कुल शांत चित्त कर देगा, बिल्कुल विचार मुक्त कर देगा। तो इस स्थिति में आपको नींद भी आती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह का ये होता है तो उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। घबराहट थोड़ी बहुत होती है, बोलते हैं, तो मुझे तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैं भी ध्यान करता हूँ घंटे भर। पर ऐसा मुझे इस तरह का घबराहट कभी हुआ नहीं है। होता भी है तो उस पर आप चिंता मत आप कीजिए। अपना अनुभव भी बताइए। हाँ। तो अभी 3 साल से 2 साल से कर रहे हैं। हाँ जी, क्या मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि मैं भी 3 साल से कर रहा हूँ। तो शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगता था कि 2-3 मिनट बैठता था तो ये कुछ तो हो रहा है, तो मुझे ऐसा हो रहा है, कहीं पे इचिंग हो रहा है, इस टाइप का हो रहा है। या लगता था कि कितने देर और बैठना है, तो एकदम से उसमें था। लेकिन वो धीरे धीरे करके मैंने अपना एक एक मिनट हर रोज बढ़ाता गया। तो अभी मैं इवन घंटे 2 घंटे, इवन मैं योग शिविर में जब ध्यान शिविर में जाता हूँ तो 3-3 घंटे भी मैं वहाँ बैठता हूँ। और एक और मेरा अनुभव है कि सामूहिक ध्यान, जब हम कई सारे लोगों के साथ मिलकर जब ध्यान करते तो वहाँ ध्यान और अच्छा लगता है। तो चाहे ये हो सकता है क्योंकि इतने सारे वहाँ पे मेडिटेटर्स है, हो सकता है कि बहुत साल से मेडिटेट करते हैं वो लोग ही होते होंगे। तो वहाँ पे बहुत सारे मास्टर्स रहते हैं, जो जो उनके साथ हम ध्यान करते हैं, तो उनके भी जो पॉजिटिविटी है, जो एनर्जी है, वो जो स्थिति क्रिएट होती है एनर्जी की वहाँ पे, बहुत ज्यादा रहता है। तो एनर्जी के कारण भी ऐसा लगता है कि कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि हम 10 मिनट ध्यान नहीं कर पाएंगे, लेकिन लोग जो नहीं कर पाते वो घंटों पर बैठ के भी वहाँ ध्यान करते हैं। तो डेफिनेटली सामूहिक ध्यान जहाँ पे भी होता है आप जरूर जाइएगा। अब अपने लोकेशन पे होता है, अपने जहाँ पे आप जिस सिटी में रहते हो, तो वहाँ पे भी काफी सारे, तो पीएमसी के पीएचएसएम के जो यूनिट्स है वो लोग भी ध्यान कराते हैं। तो जहाँ पे भी ध्यान होता है तो आप चले जाइएगा। कोई बुरी चीज तो है ही नहीं है, इससे आपको कोई लॉस तो होगा नहीं। कम से कम बेनिफिट नहीं होगा तो लॉस तो कुछ नहीं होगा। तो एटलीस्ट आप उस पर्टिकुलर 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आप एटलीस्ट विचार मुक्त रहेंगे तो अच्छे पॉजिटिविटी आप में आएगी। तो पॉजिटिविटी मतलब बहुत सारे अच्छी चीजों को लेके आ जाती है, और साथ साथ में हमें खुद ही दिखने लगता है कि बेसिकली खुद ही हमें दिखने लगता है कि हम कितना इम्प्रूव हो रहे हैं, कितना हमारा हेल्थ में इम्प्रूव हो रहा है। तो डेफिनेटली आपको जब एहसास होगा तो आप 10 10 और लोगों को बताइए। इसी तरह से क्या होता है कि
उन लोगों पे आप एक अच्छा चीज है, एक तरह से आप सेवा कर रहे हो, कई सारे लोगों को आप ध्यान में ला रहे हो। तो इसमें डेफिनेटली आई मीन इससे होता है, सामूहिक रूप से सब जब ध्यान करने लगेंगे तो मन में विचार अच्छे आएंगे, लोग पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, नेगेटिविटी भूल जाएंगे, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच समझ कर लेंगे, तो उनकी जो गुस्सा करने की प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी। तो ये बहुत सारे बेनिफिट है ध्यान का, जब आप करने लगोगे तभी तो आपको पता चलेगा, जब तक आप नहीं करेंगे तो आप इस चीज को एहसास नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि ध्यान हर एक को जरूर करना चाहिए, और आपके जीवन ध्यान में के क्या फायदा हुआ? ध्यान के अनुभव को सारे के साथ शेयर करना चाहिए। आप ध्यान करने लगे तो आपको क्या फायदा हुआ? तो जैसे देखिए, ध्यान जब मैं करने लगा तो सबसे पहले तो जो दिन भर के लिए एनर्जी चाहिए, तो मैं क्या करता था बेसिकली, मेरी आदत थी, मैं टेलीविजन या व्हाट्सएप मैसेज इस टाइप का, टेलीविजन कई बार न्यूज देख के मैं सोता था। तो बाद में मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आती थी, और कई सारी चीजें जो मेरे दिन भर के जो एक्टिविटीज है, जो ऑफिस के जो भी डिस्कशंस है, डिबेट्स है, वो सारी चीजें मेरे मन में आने लगता था। जब वो आता था तो नींद डिस्टर्ब हो जाती थी, नींद डेफिनेट डिस्टर्ब होती है, तो अगले दिन जो एनर्जी है मेरा और लॉस होके मिलता था, मैं एनर्जेटिक नहीं रह पाता था। जब लेकिन ध्यान में जब मैं आया, जब मैंने ध्यान करने लगा, तो मुझे ध्यान करने के बाद कोई और चीज, जीवन में मोबाइल भी नहीं देखता था। अलार्म भी मैं पहले सेट कर देता था कि मैं मोबाइल की स्क्रीन भी मत देखो, जाओ सीधा हो बेड पे चले जाओ एंड गो टू स्लीप। एंड इससे क्या हुआ कि मेरी नींद की जो साइकिल है बहुत इंप्रूव हुई। ध्यान के बाद इतनी अच्छी नींद आती है, क्योंकि विचार सब शून्य हो चुके हैं। विचार जब शून्य हो चुके तो डेफिनेटली आपको नींद आना ही है, क्योंकि विचार जब मन में आते हैं तभी तो नींद साइकिल डिस्टर्ब होती है। तो ये एक चीज मेरे इसमें आया, तो वो चीज जो है मेरे लिए पॉजिटिविटी लाता गया, और मेरी डेफिनेटली जो एनर्जी है, काम करने में जो एनर्जी है, बिल्कुल बढ़ने लगा, और डिसीजन मेकिंग पावर मेरा डेफिनेटली बढ़ा। और मेमोरी पावर तो इतनी अच्छी हो गई कि बिल्कुल हर चीज मुझे रहता है, क्योंकि मुझे ये तक क्या रहता है कि टोटल इस मंथ में मुझे क्या क्या टास्क है जो मुझे करने हैं, वो पूरे याद रहते हैं मुझे। तो इसलिए मिस होने का चांसेस नहीं है। तो इसके कारण आई थिंक लॉट ऑफ अप्रिशिएशन आई गेट फ्रॉम माय ओन ऑफिस में कलीग्स आल्सो। सो ये सारी चीजें हुआ है, डेफिनेटली हेल्थ में भी काफी इंप्रूवमेंट हुई है। एंड कांट बिलीव, मतलब आप ऐसा सोचो, एटलीस्ट वैक्सीनेशन के बाद मैं एक भी टैबलेट आज तक नहीं लिया, एंड दिस इज वेरी मच उससे पॉजिटिव आई पहले कैन टेल। उससे पहले भी मैं एक बहुत ही कम टैबलेट को लेता था, क्योंकि आई हेट टैबलेट्स बेसिकली। जो भी है आप चीजों को अपने इससे अच्छी तरीके से अपने एनर्जी से आप वो करिए। कोविड के बाद हाँ, कोविड के बाद डेफिनेटली, कोविड के बाद तो काफी अच्छा हुआ। तो कोविड के बाद तो डेफिनेटली मींस इवन कफ कोल्ड भी आई थिंक हार्डली लास्ट 2 साल में तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे कफ कोल्ड हुआ है। तो काफी सारे फायदे हुए, डेफिनेटली हेल्थ बेनिफिट्स 100% है इसमें, मैं इतना एश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ। तो अगर मेरी बात अगर आप लोगों को ठीक लगे तो डेफिनेटली आप ध्यान का करना ट्राई कीजिए और ध्यान करिए। मैं कह रहा हूँ 2 मिनट से शुरू कीजिए, पर ध्यान के बाद कोई भी नेगेटिविटी मत देखिएगा, न्यूज भी मत देखिए, कोई भी व्हाट्सएप मैसेज मत देखिए, अनलेस कुछ अर्जेंट बिजनेस का है, इसका है, डेफिनेटली अर्जेंट है तो आप देख लीजिएगा। पर तो एटलीस्ट आपको अच्छी नींद आएगी, अच्छी नींद जरूरी है सेहत के लिए। तो ये ध्यान के माध्यम से मुझे अच्छा अच्छा नींद का एक प्रैक्टिस शुरू हुआ। तो शायद आप ही करोगे तो आपको भी एहसास होगा। तो आप अपना अनुभव जरूर शेयर करिए, जब भी आपको अच्छा लगता है तो आप तो अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने इनका इनका आपके जो अनुभव शेयर कीजिए, डेफिनेटली वो भी ट्राई करेंगे, क्योंकि अच्छी चीज कभी भी कोई भी ट्राई करना चाहेगा। तो उससे अगर उनको अनुभव अच्छा मिलता है तो वो लोग भी जाके 10 लोग और के साथ शेयर करेंगे। तो इसी तरह से हमें, इस तरह से क्या होगा कि जब भी होता है, जब भी सामूहिक ध्यान होता है, जैसे वीकेंड्स में होता है, वीकेंड्स में हम इधर उधर टाइम पास करते हैं, बेटर है कि ऐसा सामूहिक ध्यान जहाँ हो रहा है वहाँ जाके आप सामूहिक ध्यान भी करिएगा। तो जैसे मैंने कहा कि वहाँ एनर्जी बहुत रहती है, और जब आप जाते हो तो वहाँ पे पॉजिटिविटी की बातें होती है। मैं जितने भी ध्यान शिविर में गया हूँ, कोई भी गॉसिप का बातें मैंने किसी से भी नहीं सुना। सब लोग अच्छी बातें करते हैं, ध्यान की बातें करते हैं, उनके मुंह से ऐसे कुछ नहीं निकलता, क्योंकि डेफिनेटली क्योंकि एटमोसफियर इतनी अच्छी होती है उधर, तो वहाँ बुरी बातें करने का या सोचने का सवाल ही नहीं होता। और किसी के मन में आता भी नहीं है कि हम कुछ बुरा सोचे या बुरी बात करें। कोई भी उधर ना पॉलिटिकल बात करता है, ना डिबेट करता है, ना आर्ग्यूमेंट। इवन persons being even at IAS officers level, they also being simple there and they also participate in meditation। कोई भी अपना ना पोजीशन बताता है, केवल अपना नाम बताता है, किस जगह से आए ये बताता है, और कितने साल से ध्यान में, और अपना अनुभव बताते हैं।
तो इसीलिए एक पॉजिटिव एनर्जी जो है सामूहिक ध्यान में बहुत सारा रहता है, तो आप सामूहिक ध्यान जरूर अटेंड करिएगा जहाँ पे भी मौका मिलता है। चलिए अब हम ध्यान करते हैं। तो ध्यान की विधि सबको पता है, तो ध्यान में बैठ जाइएगा। तो बिल्कुल में आती जाती श्वासों को ऑब्जर्व करते हुए बिल्कुल ध्यान में लीन हो जाइए, और अ, अपनी जो भी विचार आते हैं उस विचारों के बारे में ज्यादा मत सोचिए। विचार आके जैसे जैसे आपकी श्वासों की जो गति जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है, और वैसे आपके विचार भी बिल्कुल कम हो जाते हैं। शून्य स्थिति जब आती है तो उसको समाधि स्थिति या ध्यान स्थिति बोला जाता है। उस ध्यान स्थिति में आप जितना देर तक हो सके उतना देर तक बैठिए, तो उससे अच्छा ही फायदा होगा, तो फायदा ही फायदा होगा। चलिए ध्यान में बैठ जाते ध्यान में हैं। ध्यान में बैठेंगे तो मैं म्यूजिक शेयर करता हूँ। हाँ, इधर यहाँ पर उसको फुल नहीं स्टार्ट कर। साउंड साउंड